दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी आयोग की ओर से अभी एक नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। तो यहाँ से आपको सूचना पट नोटिस बोर्ड पर क्लिक करना और यहाँ पर देखिएगा तो आज के डेट का नोटिस है। ये जो संबंधित है ऑडिटर पोस्ट से संबंधित है, लेकिन सभी छात्रों के लिए ज़रूरी है। इसमें देखिएगा कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ से नोटिस डाउनलोड करते हैं और देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ से नोटिस डाउनलोड हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, डेट है यहाँ पर और विज्ञापन संख्या है अंकेक्षक यानी ऑडिटर से संबंधित सफल अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तो यहाँ पर देखिएगा ना डिटेल्स में, तो आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 2407। और आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन बिहार एसएससी सचिवालय सहायक CGL-4 वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑडिटर पोस्ट से संबंधित 2407 के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाला गया था और वैकेंसी आने के बाद इसमें विवाद होने के कारण से आर्थिक अपराध इकाई पटना की ओर से देखिएगा तो 20 अक्टूबर 2012 द्वारा अनुसंधान अंतर्गत। अब आप सोच रहे होंगे इतना पुराना, तो देखिए अभी इसका नहीं है, ये 12 साल पुराना मामला है। और जो सफल अभ्यर्थी है ना, अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा रिजल्ट आ जाता है तो निश्चिंत देखिए यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, नहीं तो फिर आपको ये आगे आकर दिक्कत भी हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा तो जो मामला दर्ज हुआ था आर्थिक अपराध इकाई की ओर से, तो यहाँ पर यह है कि कांड के अनुसंधान के क्रम में कतिपय अभ्यर्थियों से यानी कुछ अभ्यर्थियों से संबंधित परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक की कार्बन कॉपी आयोग कार्यालय में को अपेक्षित है। यानी दोस्तों पहले क्या होता था, अभी भी इसी तरह से एग्जाम लिया जाता है ऑफलाइन OMR सीट पर। तो पहले होता था कि कार्बन कॉपी दिया जाता था, अभी भी देखिएगा तो OMR सीट में कार्बन कॉपी अटैच रहता है, लेकिन यह अभ्यर्थी को नहीं दिया जाता, आयोग अपनी ओर से ही जमा रख लिया जाता है। तो पहले स्टूडेंट को दे दिया जाता था कार्बन सीट, तो कार्बन कॉपी अभ्यर्थियों को दिया गया था। तो यही कार्बन कॉपी मांगा जा रहा है और इस कार्बन कॉपी से ये पता चलेगा, क्योंकि जो भी आप OMR सीट पर गोला रंगते हैं ये कार्बन कॉपी पर भी छप जाता है। तो यहाँ से पता चलेगा कि कितना क्या क्वेश्चन का जवाब दिए, ये सब चीज़ें हो गया। और यहाँ पर मांगा गया था तो OMR उत्तर पत्रक कार्बन कॉपी देखिएगा तो 12 अक्टूबर को मौका दिया गया था, 55 अभ्यर्थियों को मांगा गया था, जिसमें देखिएगा तो 24 उपस्थित हुआ है और बाकी इसमें जमा नहीं कर पाया है। तो जमा नहीं करने का बहुत सारे कारण हो सकता है कि उसके पास नहीं भी हो, क्योंकि 12 साल पुराना चीज़ है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कुछ भी चीज़ें एग्जाम से संबंधित हो, चाहे एडमिट कार्ड हो, कुछ भी चीज़ें हो, आपको संभाल के रखना है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आप एग्ज़ाम दिए हैं यानी बाद में अगर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप एग्ज़ाम में अपियर हुए थे यानी, तो देखिएगा तो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जो रहता है उस पर शिक्षक यानी जो एग्ज़ाम हॉल में जो टीचर रहते हैं उसका सिग्नेचर भी रहता है। तो इसमें भी देखिएगा तो यहाँ पर एडमिट कार्ड का भी कॉपी है। अभ्यर्थियों को अंतिम मौका देते हुए निम्नांकित अनुक्रमांक वाले, जिसमें भी इसका रोल नंबर है, सभी अभ्यर्थी अपना बुलावा पत्र, लिखित परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र की मूल प्रति, जिस पर परीक्षा केंद्र के वीक्षक का हस्ताक्षर हो, यानी जो टीचर जो सिग्नेचर किए थे एडमिट कार्ड पर, वो यहाँ पर देखिएगा तो मांगा गया। और यहाँ पर सभी प्रमाणित फोटो प्रति के साथ निर्धारित तिथि पर मांगा गया यहाँ पर अभ्यर्थी का डिटेल्स। और अगर आप इसमें नहीं कार्बन कॉपी जमा करते हैं ना, तो अनुपस्थित मांगा, यहाँ पर आपको अनुपस्थित करार दिया जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिएगा तो निर्धारित तिथि समय पर आयोग कार्यालय में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को कार्बन कॉपी जमा करने का दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में आयोग एक पक्ष निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। तो अगर आपके कोई भी परिचित ये एग्ज़ाम दिए थे, अभी का नहीं देखिएगा, ये देखिएगा 2012 का मामला है, ऑडिटर पोस्ट से संबंधित है, अंकेक्षक से संबंधित है। तो अगर एग्ज़ाम दिए हैं, अगर डिटेल्स उसका है तो आप दे सकते हैं। अगर ये कार्बन कॉपी ये सब जमा कर देते हैं तो उसका रिजल्ट आएगा, नहीं तो फिर यहाँ पर देखिएगा तो अनुपस्थित माना जाएगा। तो अभी आप अगर बिहार एसएससी इंटर लेवल सचिवालय सहायक वाले हैं, तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है एग्ज़ाम से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, फॉर्म का रिसीविंग भी आप सभी ध्यान से नहीं रखते, ये आपको ज़रूर रखना चाहिए। जब आपका मान लीजिए एडमिट कार्ड एग्ज़ाम का नहीं जारी होगा तो उस समय क्या होता है कि फॉर्म का रिसीविंग मांगा जाता है ऑफिस जब आप जाइएगा। तो ये सब चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड ज़रूर ध्यान से रखिए, क्योंकि एडमिट कार्ड पर देखिएगा तो टीचर का सिग्नेचर रहता है। और आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास फॉर्म का रिसीविंग नहीं है या फिर परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। ये देखिएगा तो आज से 10-12 साल पहले का मामला था, अब सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। तो आप एडमिट कार्ड एग्ज़ाम ये सब चीज़ें में अपियर रहिएगा तो आयोग के पास अपने आप सभी डिटेल्स रहता है, तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप में से कौन कौन बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम डेट के बारे में जानना चाहते हैं, आखिर परीक्षा होगी कब
और CGL 4 से संबंधित अपडेट जानना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट करके बताइए, आप लोगों को इसके बारे में भी क्लियर कर देंगे।